कक्षा 8वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कच्छ की सैर का जो पाठ है उसके मैं आपको एमसीक्यू जो प्रश्न है वो मैं आपको आज समझाती हूँ। वो आपको घर पे हिंदी की नोटबुक में पीछे से लिखना है और तैयार भी करना है। तो पहला जो है पत्र एवं डायरी उसमें नहीं है, और आपको कच्छ की सैर से शुरू होते हैं हमारे वैकल्पिक यानी कि एमसीक्यू प्रश्न। तो आपको वो एमसीक्यू प्रश्न मैं आज एक के बाद एक समझाती हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। कच्छ का कौन सा स्थल खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है? सुगरी, कोठीरा, डुमरा या पानग्रो? तो पानग्रो। कच्छ में विद्युत निर्माण का केंद्र कौन सा है? पानग्रो। कच्छ की मुसलमानों की श्राद्ध का केंद्र कौन सा है? हाजीपीर। कच्छ का कौन सा प्रांत उसका प्रवेश द्वार कहा जा सकता है? सामखियाली। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में क्या है? काला डूंगर। कच्छ का कौन सा शहर प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है? नखत्राला। कच्छ की किसकी स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है? जेसल तोरण। कच्छ में कौन से धर्म के लोगों का प्राधान्य नजर आता है? जैन का, हिंदुओं का, मुस्लिम का या ईसाई का? तो किसका है? जैनों का। धौलावीरा कितने वर्ष के अवशेषों का अंग है? 5000 वर्ष का। वायुसेना का मुख्य अड्डा कच्छ के कौन से शहर में है? गांधीधाम, आदिपुर, नलिया या मांडवी? तो कौन सा वायुसेना का कौन सा है? नलिया। कच्छ में हिंदुओं का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? रामगढ़, हिंगोलगढ़, माता का मढ़ या पावागढ़? तो माता का मढ़। कच्छ का कौन सा शहर तहसील मुख्यालय है? कंडला, मुंद्रा, भुज या गांधीधाम? तो कच्छ का कौन सा है? मुंद्रा। कच्छ का कौन सा शहर महल, पवन चक्की तथा समुद्र तट के कारण दर्शनीय है? मांडवी, भुज, आदिपुर या भचाऊ? कच्छ का कौन सा शहर? मांडवी। कच्छ का कौन सा शहर बंदरगाह के लिए जाना जाता है? भुज, कंडला, गांधीधाम या भचाऊ? तो कंडला। रापर से कहाँ पहुँचने पर हमें मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है? भुज, धौलवीरा, माधापर या सामखियाली? धौलावीरा। कच्छ का कौन सा शहर औद्योगिक कारखानों का शहर है? सामखियाली, भचाऊ, भुज या गांधीधाम? गांधीधाम। आदिपुर में किसका बड़ा महत्व है? गांधी स्मृति का, बंदरगाह, मत्स्य उद्योग या नमक पकाना? तो गांधी का। कच्छ में प्रवेश करते ही क्या देखने को मिलता है? रेगिस्तान, समंदर, नदी या जंगल?
पाकिस्तान। शाम ख्याली की पश्चिम की यात्रा करते क्या नजर आता है? रापर, शाम ख्याली, बचाव या भूज? बचाव। कच्छ के कौन से शहर में गुरुद्वारा है? मांडवी, नलिया, लखपत या भूज? लखपत। कच्छ का कौन सा शहर तहसील का केंद्र है? भचाऊ, मांडवी, भूज या नलिया? नलिया। भद्रेश्वर कहाँ पर स्थित है? रापर से दक्षिण की ओर, कंडला से पश्चिम की ओर, भुज से दक्षिण की ओर और कंडला से दक्षिण की ओर। कंडला से दक्षिण की ओर। कच्छ में रामायण काल का माना जाने वाला कौन सा स्थल है? सरदार सरोवर, नारायण सरोवर, नल सरोवर या पंपा सरोवर? नारायण सरोवर। नारायण सरोवर में कौन सा मंदिर दर्शनीय है? कोटेश्वर, रामेश्वर, गेबेश्वर या परमेश्वर? कोटेश्वर। गांधीधाम में कौन सी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है? आहिर, सिंधी, पंजाबी या पठान? आएगा सिंधी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कच्छ की शहर, ये आपको MCQ जो क्वेश्चन थे वो आज आपको हिंदी की नोटबुक में, कई बच्चों ने तो व्याकरण लिखा होगा, आपको पेज होंगे ना थोड़े से, तो उसमें लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों इसके लिए नया चौपड़ा या नोटबुक बनाना नहीं है आपको। 8वीं कक्षा के विद्यार्थी मित्रों, आपकी हिंदी में जो पाठ खत्म हो गए सेम 2 यानी कि सत्र 2 के, तो उसके पीछे आपको थोड़े से पेज हो। कई बच्चों ने तो पीछे से व्याकरण का टॉपिक शुरू किया था, मुझे मालूम है। जो भी थोड़ी जगह हो उसमें आपको ये MCQ लिखना है और आपको तैयार भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको, जैसे भी आपका लेक्चर आएगा वैसे मैं आपको एक एक करके आपको सारे पाठ के MCQ जो है वो सारे सिखा दूंगी, यानी कि मैं आपको ऐसे ऑनलाइन में भेजूंगी, आपको घर पे तैयार करना है। और कच्छ की सैर तो आपको तैयार करना है, क्योंकि वो निबंध में भी आपको काम लगेगा। कच्छ की शहर में हमने बहुत देखा था कि कच्छ में कितने शहर है, क्या देखने लायक है, वो हम निबंध में भी लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आपका होमवर्क है, आपको घर पे तैयार करना है, पढ़ाई करनी है और अपना ख्याल रखना है, अपने मम्मी पापा का और आपका खुद का। अभी तो आप छोटे नहीं हो, बड़े हो गए हो, तो अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई करना ध्यान से। आपको पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं काम करना होता, तो इसलिए आप सब घर पे अपना ख्याल रखना और साथ में अच्छी तरह से पढ़ाई करना।
अभी बहुत टाइम मिल रहा है, आपको स्कूल में भी नहीं आना होता इसलिए। तो घर पे अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करना। हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा तीसरा जो पार्ट है उसके साथ में हम आपको फिर से उसके MCQ करवाएंगे। तब तक थैंक यू और टेक केयर।